नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। इंदौर में गोरखा सनातन धर्म रक्षक समिति द्वारा आयोजित हरतालिका तीज उत्सव बड़े ही धूमधाम और सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उपस्थित रहे। उन्होंने गोरखा समाज की वीरता, साहस और सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि गोरखा समुदाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गोरखा जाति के पारंपरिक लोक नृत्य संगिनी और मारुनी की रंगारंग प्रस्तुतियां रहीं, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नर्मदा आश्रम सेवा समिति के अध्यक्ष एवं हाई कोर्ट एडवोकेट पीतांबर सोलंकी तथा संरक्षक महंत रामदास महाराज भी मौजूद रहे। दोनों ने गोरखा समाज की सांस्कृतिक समृद्धि और सनातन परंपरा के प्रति उनकी निष्ठा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उत्सव में महिलाओं की विशेष भागीदारी देखने को मिली। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में भाग लेकर कई शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिससे वातावरण में उत्सव का रंग और गहराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखा सनातन धर्म रक्षक समिति के अध्यक्ष अर्जुन नेपाल छेत्री ने की। समिति के सलाहकार एवं मार्गदर्शक गोपाल शर्मा ने बताया कि समिति हर वर्ष गोरखा संस्कृति को और सहेजने और उसे जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करती आ रही है। समिति के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष दिलीप छेत्री, कुबेर छेत्री, ओम थापा, मनोज लांबा, अजय ढकाल, जीवन मगर, शिव ढुंगाना और भोपाल पांडे आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई और कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। अंत में समिति के महासचिव टीकाराम खनाल ने सभी अतिथियों, सहभागियों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। प्रसन्नता है कि आसाम से आकर नेपाली समाज ने अपनी संस्कृति, अपनी विरासत समझकर न सिर्फ संभाला है बल्कि बच्चों को भी वो संस्कार डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है। नेपाल कहाँ है, आसाम कहाँ है और इंदौर कहाँ है, इतनी दूर से आकर यहाँ पर भी अपने संस्कार और संस्कृति का प्रवाह वो कर रहे हैं। मुझे बहुत आनंद आया। नेपाली संस्कृति एक उच्च कोटि की संस्कृति है और नेपाली बहुत बहादुर माना जाता, बोलते हैं उसको बहादुर है। नेपाली जो बटालियन होती है वो जब घुस जाती है कहीं पर तो दुश्मन कांपते हैं उसके नाम से। ये हमारे गोरखाओं की विशेषता है। तो मैं ऐसे बहादुर नेपालियों को प्रणाम करता हूँ। उनके घर की सब देवियां जो यहाँ पर आई है हरतालिका तीज मनाने के लिए, उनके चरणों में वंदन करता हूँ और उन्हें हरताली तीज की बधाई देता हूँ। कितने वर्षों तक कार्यक्रम? ये जो हमारा हरतालिका तीज है, विशेष करके हमारे महिलाओं को, जो दीदी बहन जो भी होते हैं, इनको शादी करके हम लोग शादी करने के पश्चात जो होता है, ये कार्यक्रम में उनको घर लाया जाता है, उनको अच्छे अच्छे भोजन पकवान खिलाया जाता है और उनके लिए एक उपवास जो होता है, निर्जलीय उपवास, वो उपवास करते हैं। दिन भर बिना पानी पिए उपवास रखते हैं। उपवास के पश्चात फिर शाम को फिर चंद्रमा चांद देख के फिर खाना वाना पति से अपने जल वल ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है, ये हम लोग कर रहे हैं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं। इंदौर के अंदर पिछले 10 साल से कर रहे हैं। ये 10वां सांस्कृतिक कार्यक्रम है और हर साल हम इसी तरीके से धूमधाम से यहाँ पर हम लोग आयोजन करते हैं। प्रकार की प्रस्तुति दी जाती है इसमें विशेष करके जो हमारा होता है कल्चरल, जो पौराणिक चीज होती है, जिसमें हमारे नृत्य हो गया, मारुनी हो गया, आपका बहुत जो पौराणिक जो भी जितने भी नृत्य होते हैं हम लोग वो प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे संस्कृति के हिसाब से होते हैं। विशेषकर जितने भी हमारे भारत भर में जो जितने भी हमारे गोरखा समुदाय के लोग हैं, वो भी ऐसा इस तरह के कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों में करते हैं। उसी तरह हम लोग भी करते हैं। प्रदेश में भी कल्चर जिंदा रखा है। पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं मैं अपने समिति की तरफ से। आजकल जो अपने सांस्कृतिक जो कल्चर है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। अभी आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। विशेषकर हमारा जो कार्यक्रम आयोजन करने का जो उद्देश्य रहता है, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना, अपनी जो वेशभूषा है, अपनी लोक संस्कृति है, उसके लिए अपने बच्चों को तैयार करना, ताकि वो संस्कृति धीरे धीरे लुप्त ना हो। समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के युवाओं को विशेषकर यही संदेश देना चाहूंगा, वो खूब तरक्की कर ले, पढ़ लिख ले, लेकिन उसके साथ साथ में अपने समाज के लिए भी कुछ करे और अपनी संस्कृति को भी वो बचा के रखे। मेरा परिचय भी, मेरा नाम टीकाराम खनाल है और इंदौर के अंदर हमारे जो संस्था है असम गोरखा सनातन धर्म रक्षक समिति, जो 2016 से स्थापित है, उसमें वर्तमान में मैं सचिव का कार्य पर कार्य कर रहा हूँ।
धर्म रक्षक समिति इंदौर का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हम नर्मदा आश्रम के सभी सचिव, संरक्षक श्री रामदास महंत जी सभी को इनवाइट किया और अपने कल्चर के बारे में बताया। समय समय पर हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, जैसा कि आपने बताया कि युवाओं को नशे से हमें दूर करके हमारे धर्म रक्षा समिति से उनको जोड़ने की जरूरत है। हमें नारी शक्ति की आवाज बुलंद करने की जरूरत है और असम गोरखा समिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर हमें सम्मानित किया। मैं सागर मुले, इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतनी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।